नमस्कार मित्रों, अयोध्या दर्पण में आपका स्वागत है। अगर माफ़ी मांग लेने से, एक पक्ष के थोड़ा झुक जाने से रिश्ते बच जाएं तो उसमें कोई हर्जा नहीं है। समाज में कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जो बहुत संवेदनशील होते हैं। वो टूटते तो बहुत जल्दी हैं, लेकिन एक डोर को में बंधने के लिए उन दोनों के बीच में जो है अंडर करंट दौड़ा करता है। वो सोचते हैं कि काश कोई पहल करे, लेकिन ऐसा होता नहीं है। जब रिश्ते इस तरह के टूटते हैं तो इसमें आज के समाज में आग लगाने वाले, आग में घी डालने वाले कुछ लोग ऐसे मिल जाते हैं कि बात को आगे बढ़ा देते हैं। लेकिन हमारा अपना व्यक्तिगत अनुभव है कि 10, 20 साल, 30 साल, 40 साल जो विवाद चलता है, थोड़ा सा एक आदमी थोड़ा सा भी समझौता कर ले तो बात बन सकती है। यही कोरोना काल में मैंने देखा कि पता नहीं कितने लोग 40-40 साल के बाद को एक झटके में उन्होंने निपटा लिया। इसलिए कभी गांठ बांधने से काम नहीं हो तो चलता है, वैसे भी जहां पर रिश्ते बहुत संवेदनशील हो। मित्रों, मैं अब आज की कहानी पर आता हूं। प्रेरणादायक कहानी है। किसी कहानी को एक बार पढ़ लेने से, एक बार सुन लेने से उसका निष्कर्ष आप नहीं निकाल सकते। हमको तो याद है कि बचपन में जब कोई मूवी देखा करता था तो उस समय एक मूवी को जब 4 बार में देखता था, 2 बार देखता था, 3 बार देखता था, तब जाके हम उसका निष्कर्ष निकाल पाते थे। वैसे ये कहानी शायद आप लोगों ने सोशल मीडिया से सुना हो, पढ़ा हो, लेकिन फिर इसी कहानी को अपने तरीके से मैं बता रहा हूँ। 4 वर्ष की लंबी लड़ाई के बाद सुनील और रागिनी को अंततः तलाक के कागज़ मिल ही गए। दोनों को कोर्ट के बाहर कागज़ लिए साथ ही कोर्ट के बाहर आते हैं। साथ में दोनों के परिजन थे। परिजनों के चेहरे पर एक विजयी मुस्कान थी। लग रहा था उन्होंने फतह हासिल कर लिया हो, लेकिन उनको वो लोग असली अपराधी थे। उन्होंने किसी का घर बिगाड़ा था। वैसे तो रागिनी और सुनील की शादी को 10 वर्ष हो गए थे, किंतु 4 वर्ष तो कोर्ट और कचहरी के चक्कर लगाने में ही गुजर गए थे। रागिनी के हाथों में दहेज की वो लिस्ट थी जो उसको सुनील से लेना था, और सुनील के हाथों में गहनों की लिस्ट थी जो उसको रागिनी से मिलने थे। साथ ही एक कोर्ट का आदेश हुआ था। कोर्ट आमतौर पे आदेश करता है कि पत्नी का पालन पोषण कैसे चलेगा। पति भी हो सकता, आप तो कोर्ट के इधर आदेश आ गए। एक आदेश ये भी था कि 10 लाख रुपए कैश सुनील रागिनी को देगा। दोनों लोग एक ऑटो पर सवार होते हैं। परिजन तो जा चुके थे। उस ऑटो पर सुनील थे, रागिनी थी और रागिनी की मां भी थी जो असली आग लगाने वाली थी। रागिनी आज 4 वर्ष बाद अपनी ससुराल जा रही थी। इसके बाद उसकी ससुराल हमेशा हमेशा के लिए उससे छूट रही थी। ससुराल को अलविदा कहना था। सुनील शहर में अकेला रहता था मकान में। उसके माँ बाप, भाई बहन और परिवार को जितने भी सदस्य थे वो लोग गांव में रहते थे। रागिनी की एक बेटा भी था जो 7 वर्ष का था, लेकिन कोर्ट ने आदेश किया था कि वो मां के साथ रहेगा जब तक बालिग नहीं हो जाता है। हाँ, कोर्ट ने इतनी गुंजाइश जरूर की थी कि पिता यानी कि सुनील जब चाहे तो महीने में एक बार अपने बेटे से मुलाकात कर सकता है। रागिनी जैसे ही अपने घर में प्रवेश करती है, सारी यादें ताज़ा हो जाती हैं। एक जैसे मूवी होती, एक फिल्म की तरह वो दृश्य उसके सामने से गुजरने लगते हैं जो 6 वर्ष तक अपनी उसने सुनील के साथ शादीशुदा जिंदगी उसने गुजारा था। एक आशियाना उन्होंने तिल तिल करके, जैसे चिड़िया अपने घोंसले को बनाती है वैसे उन्होंने अपना आशियाना बनाया था। वो सारे दृश्य उसके सामने आ जाते हैं। पहली बार सुनील रागिनी को अपने घर में देखता है 4 साल बाद। टूट जाता है बेचारा। सुनील थका हारा सोफे पर औंधे मुंह गिर जाता है।
उसके मुंह से एक ही शब्द निकलता है, रागिनी, घर में जो भी आपको लेना हो आप ले सकती हैं, घर पूरा खुला है। रागिनी ने देखा कि कितना बदल गया है सुनील। कहीं न कहीं उसके सामने भावना का वही कहानी आपको पहले मैंने बता रहा था कि जब संवेदनशील रिश्ते होते हैं उनके बीच में एक अंडर करंट होता है पहले से। रागिनी ने देखा कितना बदल गया है सुनील। शरीर सूख कर कांटा हो गया है, आंखों और बालों पर सफ़ेदी, आंखों पर झुर्रियाँ आ गई है। चेहरे की सारी रौनक सुनील के गायब हो चुकी थी। सुनील को देख रागिनी देखती है, उसको बहुत दुख होता है, लेकिन अपने कलेजे को मजबूत करती है। घर में रागिनी आगे की तरफ बढ़ती है। एक छोटा सा कमरा था जो स्टोर रूम था। उसी स्टोर रूम में रागिनी की शादी का सारा सामान रखा था जो आउटडेटेड हो चुका था, ओल्ड फैशन का था। 10 वर्षों में एक जनरेशन बदल जाती है और रागिनी और सुनील की शादी को तो 10 वर्ष हुए थे। वो सारा सामान एकदम बेकार हो चुका था, लेकिन सुरक्षित उसको रखा था सुनील ने कि कभी जब मामला सलटेगा तब रागिनी को देना पड़ेगा। चूँकि रागिनी और सुनील की लव मैरिज थी, प्रेम विवाह था, इसलिए दहेज ही कहाँ कितना मिला था, एक औपचारिकता भर निभाई गई थी। दोनों के घर वाले राजी नहीं थे, वो तो बाद में मजबूरी में लोग साथ में आए, लेकिन इनके प्रेम को जमाने की नज़र लग गई। जैसा अक्सर होता था, टोना लग गया। इधर सुनील के भैया भाभी ने आग लगाने का काम किया, उधर रागिनी के माँ ने भी आग में घी डालने का काम किया। और रागिनी की इच्छा के विपरीत कह सकते हैं, शायद कुछ उसको समझाया जाता तो उसके समझ में आया। तो जैसा मैंने बताया था कि अंडर करंट होता है, लेकिन रागिनी की माँ ने आनन फानन में मामला कोर्ट तक ले आई। 4 वर्ष तक सुनवाई चली। गवाहों और दलीलों के बाद अंत में कोर्ट का फैसला आ गया, दोनों का तलाक हो गया। उसके बाद यहाँ तक नौबत आ गई। रागिनी की माँ के मुंह से निकलता है, बेटी जब सामान को मिला रही थी तो रागिनी के मुंह से निकलता है कि बेच दिया होगा शराबी ने सारा सामान हरामी ने, जो गंदी लत उसके अंदर आ गई थी। लेकिन रागिनी के मुंह पर सुनील के सामने ही सुनील को शराबी कहना बहुत बुरा लगा रागिनी को। पहली बार बुरा लगा कि पति को उसकी माँ ने डांटा। उसने तेजी से कहा, चुप रहो माँ, बहुत हो गया है। सारा सामान लिस्ट से मिलाया जाता है। सामान को पहचान करके रागिनी इकट्ठा करती है। उसके बाद रागिनी ने गहनों से भरा जो थैला था, लगभग जिसकी 15 लाख कीमत थी, उसको सुनील के सामने बढ़ाती है और सुनील से कहती है कि लो अपना गहना। सुनील कहता, इसको रागिनी रख लो, तुम्हारे काम आएगा, इसकी हमें कोई ज़रूरत नहीं। जो 10 लाख रुपए देना था रागिनी को, उसकी माँ तपाक से बोलती, तुम्हारे रुपए की भी हमको ज़रूरत नहीं, जब गहने की ज़रूरत नहीं। कहता है सुनील, तब तो कोर्ट में हमें तुमने शराबी सिद्ध किया, हमको क्या से क्या नहीं कहा। रागिनी भी कहती है कि आपने भी हमको चरित्रहीन क्या नहीं सिद्ध किया। सुनील कहता है, जब कोर्ट की लड़ाई होती है तो कोर्ट की प्रोसीडिंग होती है, हमको तो कुछ न कुछ सिद्ध है करना था। लेकिन फिर भी रागिनी देखती है सुनील की तरफ, एक भावना उमड़ती है उसके अंदर, लेकिन अपने को कंट्रोल करती है। सुनील कितना बदल गया था। कहता था, रागिनी ले जाओ, जिंदगी आगे की कैसे काटोगी, कैसे तुम्हारा जीवन चलेगा। रागिनी कुछ कहती इसके पहले ही वो अंदर कमरे में चला जाता है। अंदर कमरे में जाता है, रागिनी भी पीछे पीछे दबे पांव से जाती है, देखती है
तो औंधे मुंह लेटा था, रो रहा था। अजीब सा मुंह बनाया था सुनील ने, शायद पहली बार उसको रोते देखा। रो रहा था सिसक सिसक करके। रागिनी से रहा नहीं गया, लेकिन क्या करे, उसको कलेजा मजबूत करना था, क्योंकि सब कुछ जो खत्म हो चुका था। रागिनी भी अपने अंदर के सैलाब को रोकती है, भावना उमड़ती है, लेकिन क्या करे, मजबूर थी। ज़्यादा भावुक भी तो नहीं हो सकती थी। बस सधे अंदाज में सिर्फ इतना रागिनी से मुंह से निकला, जब इतना रोना था, जब इतनी ही फिक्र थी, तो आखिर तुमने तलाक क्यों दिया? सुनील कहता है कि मैंने तलाक दिया, तुमने भी तो दस्तखत किए थे। रागिनी कहती, आखिर माफ़ी तुमने क्यों नहीं मांगा? एक बार माफ़ी मांग ली होते हमसे, बात खत्म हो जाती। सुनील कहता है तुमने मौका ही क्यों दिया? कहाँ दिया? जब भी फ़ोन करने की बात करता था, तुम्हारी माँ फ़ोन उठाती थी, मेरा फ़ोन काट दिया जाता था। तो एक बार कहा कि घर क्यों नहीं आ गए? रागिनी ने कहा घर तो आ जाना चाहिए था तुम्हें, मान लीजिए फ़ोन काट दिया जाता था। कहीं मेरे अंदर हिम्मत नहीं थी रागिनी, चाहता था, कई बार मैंने सोचा कि तुम्हारे घर आऊँ, लेकिन साहस नहीं। चूँकि गैपिंग, एक चीज़ और बता दें मित्रों, जब गैपिंग ज़्यादा हो जाती है रिश्तों में, तो आदमी किस मुंह से किससे बात करे, किस मुंह से घर जाए। इसलिए कभी कभी इतनी गैपिंग नहीं करना चाहिए। रिश्ते को बहुत ही, दोनों लोग एक दूसरे के बगैर जीने लगें या जीने की हिम्मत जुटा लें, वो नौबत नहीं आना चाहिए। इतनी बात चल ही रही थी, इतने में रागिनी की माँ आ जाती है और उसका हाथ पकड़कर बाहर ले आती है। अब उस बदतमीज के मुंह क्यों लगती हो? क्या रह गया तुमसे उसका रिश्ता? क्या करे रागिनी, माँ की बात को मान लेती है और गाड़ी के आने का इंतजार, चूंकि गाड़ी को फ़ोन कर रही थी उसकी माँ, सामान जिस पर लद के जाना था, सोफे पर बैठ जाती है रागिनी और उसकी माँ ध्यान से देखती है। सोफे पर भी उसकी निगाह पड़ती है। कैसे उसने और सुनील ने पूरे मार्केट में घूम घूर करके बड़ी शौक से वो सोफ़ा खरीदा था, वो भी पुराना हो गया है। सामने पड़े फोटो पे नज़र पड़ती है, जिसमें रागिनी और सुनील दोनों लोग मुस्करा रहे थे एक दूसरे को पकड़े हुए। वहाँ पर तुलसी के पेड़, जो कि तुलसी सूख चुकी थी गमले में, उस पर भी दृश्य देखती है रागिनी, रोने लगती है। रो आई आती है, लेकिन अपने को रोकती है। तुलसी माँ आज हमसे रूठ गई, घर से चल गई, मेरा घर आज विनाश हो गया। राधिका का दिल भी टूट रहा था, गाड़ी का इंतजार कर रही थी, दिल उसका बैठा जा रहा था। रोने की इच्छा हो रही थी, लेकिन रो नहीं रही थी। क्या करे? इतने में गाड़ी आ जाती है। गाड़ी की आवाज़ सुनते हुए दौड़ करके सुनील बाहर आता है और कान पकड़कर बैठ जाता है। रहा नहीं जाता है, कहता है मत जाओ रागिनी हमको छोड़ के। रागिनी 1 मिनट के लिए स्तब्ध हो जाती है, खड़ी हो जाती है। रो रहा था सुनील। उसकी माँ हाथ पकड़ने की कोशिश करती है, लेकिन हाथ को अपने झटक देती है अपनी माँ के। सुनील की तरफ जाती है, सुनील से चिपक जाती है और कहती है कि यही शब्द सुनने के लिए 4 वर्ष गुजर गए, आखिर तुमने पहले क्यों नहीं कहा? तो कहीं साहस न, तुमने मौका नहीं दिया रागिनी हमें। दोनों लोग एक दूसरे से चिपक जाते हैं, रोने लगते हैं। रागिनी की माँ वहीं पे स्तब्ध होकर खड़ी हो जाती है। क्या करे? रागिनी अपनी माँ की तरफ घूमती है और तलाक के कागज़ उसके हाथ में थे, 4 टुकड़े तलाक के कर देती है और फेंक देती है। रागिनी की माँ भी खड़ी थी, उसको भी लग गया था कि शायद दिल के रिश्तों के सामने ये तलाक का कागज़ सिर्फ एक कागज़ का टुकड़ा ही है, अब इसकी कीमत कोई नहीं रह गया। रागिनी और सुनील रोए जा रहे थे। उसकी माँ अपने आप वहाँ से खिसक गई, कहीं जाओ। सुनील और रागिनी एक हो जाते हैं। हमारे यहाँ एक कानून में एक व्यवस्था भी है
कि तलाक के बाद कभी आप दोनों एक दोनों हो तो तलाक को कैंसिल कर दिया जाता है, तलाक निरस्त होता है। मित्रों, आपसे निवेदन है कि कभी अगर ये नौबत आपके घर में आ जाए, किसी तीसरे को मौका मत दीजिए, क्योंकि आप ही के घर में आपके माँ बाप होते हैं, आपकी भाई बहन होते हैं, भाई भौजाई होते हैं। ये लोग आग में घी डालने का काम करते हैं, क्योंकि आगे की ज़िंदगी आपको खुद लड़नी होती है। मैं नहीं कहता हूँ कि सभी लोग एक जैसे होते हैं। अपनी लड़ाई को खुद लड़िए, आपस में मनमुटाव न कीजिए, क्योंकि जो 4 वर्ष ज़िंदगी के गुजर गए सुनील और रागिनी के, दोबारा वो नहीं मिलते। वो तनाव जो उन्होंने झेला है, इसलिए कभी भी आपस में किसी तरह से मनमुटाव न करें। अगर कहानी मेरी अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें, हमें आशीर्वाद दें। ढेर सारी शुभकामना आपको। धन्यवाद।